ये सवाल है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जो हम जूते का जो एक रैक रखते हैं वो घर के बाहर रखते हैं। कई लोगों का कहना है कि रखना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। एक तो ये सवाल कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग होते हैं जो जैसे घर पर आए, रात के समय कपड़े धोए और वो बाहर अपना सुखाने के लिए उन्होंने रख दिए, लेकिन वो रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, क्योंकि रात के समय तो बहुत नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो घूमती हैं। तो क्या ये हमें करना चाहिए? खुद एग्जाम्पल कर लें आप और आपके व्यूअर्स। हाँ। आप दो बंदे लें, उनके कपड़े लें, एक एक कपड़े रोज सुबह धोकर धूप में सुखाएं और एक एक कपड़े रात में सुखाएं। जिसके कपड़े धूप में सुखाएंगे वो यहाँ होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सब मिलेगा उसे, और जिसके रात में सुखाएंगे वो सिर्फ बीमार होगा, मेंटली उसकी हेल्थ जो है वो जीरो होती जाएगी। भाई रात तो भूत पिशाच डंकनी और नेगेटिव चीज़ों का है और चमगादड़ का है और गंदी गंदी जो है वाइब्स का है। उसमें अगर रात में आप कपड़े बाहर सुखा रहे हैं तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, अब शूज रैक आपके घर के बाहर जरूर होना चाहिए, लेकिन ढका हुआ होना चाहिए, कबर्ड में होना चाहिए, बंद में होना चाहिए। अब हमारे तो दरवाजे पे शुभ और लाभ बैठते हैं, लक्ष्मी गणेश बैठते हैं, उसी पे चप्पलें पटकते हैं, अंदर चल जाते हैं। अरे व्यवस्थित रूप से रखो, एक साइड में रखो, गमले के पीछे छुपा दो, घर से थोड़ा इधर कर दो। और अगर नहीं है, घर के बाहर चप्पल उठाओ, हाथ से उठाओ और घर के अंदर स्टैंड पे रख दो, फिर अंदर जाओ। देखिए हर किसी के पास कोठियां नहीं है, मैं खुद 2 बेडरूम फ्लैट में रहती हूँ, कोई मेरा बहुत बड़ी कोठी नहीं है। तो जैसी भी हो, ताकि रही भावना तैसी। आप भाव अगर बढ़ाओगे ना, प्रभु से कहोगे मुझे जूते चप्पल अपने घर के बाहर उतारने, प्रभु वैसी व्यवस्था कर देंगे। आप सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे तो घर भी बड़ा बन जाएगा। आप सोचेंगे मुझे शूज उतारने ही है, चाहे मेरा घर एक कमरे का हो, बट भैया मैं ये शूज लेके इधर उधर नहीं घूमूंगा। तो भगवान, इंसान जो है ना कंप्यूटर से भी तेज है, हमने उसे बनाया, कंप्यूटर ने हमें नहीं बनाया। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम तो वैसे भी जुगाड़ू कहलाते हैं भारत वाले। क्या जुगाड़ नहीं निकाल सकते चप्पल बाहर रखने के लिए? अगर चाहा है तो रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ वी कैन डू इट। बिल्कुल। और मैम अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, हर किसी को पैसा चाहिए कि कैसे भी करके उसके पास पैसा आता रहे, रुके ना। तो मनी फ्लो के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? अगर किसी राशि के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मनी फ्लो को लेकर, तो क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं और सावधानियां क्या कुछ हो सकती हैं? राशि पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपकी राशि नहीं भी पता, छोड़ो। हर इंसान की वैसे भी 3 राशियां होती हैं। मेरा नाम राखी है, राखी सावंत का नाम भी राखी है, और राखी गुलजार जी का भी नाम राखी था। फिर इन सब में सबसे पीछे तो मैं ही हूँ। फिर हम तीनों की राशि एक है, तो फिर हम तीनों बड़े सेलिब्रिटी क्यों नहीं है? इज इट? नाम से राशियां जो होती हैं वो सेम होती हैं। मेरे घर के बाहर एक लड़का काम करता है, उसका नाम अमिताभ है, अमिताभ बच्चन जी का भी नाम है। वो मेरे घर के बाहर 1000 रुपए में मेरे पेड़ पौधे साफ कर रहा है। अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा? करोड़पति में लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। फिर राशि कहाँ से आ गई? राइट। अब आपकी चंद्र राशि, ठीक है, आपकी चंद्र राशि अगर है, चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा है, दैट इज योर चंद्र राशि। आपकी लगन राशि, आपका लगन जिसका है, दैट इज योर लगन राशि। तो देखो बेटा, मैं राशियों में बिलीव बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, मैं आप कर्म पे बिलीव करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आप इंसान हो, मेरे सामने आमिर बैठा है, मेरे सामने कंचन बैठी है, आप दोनों के पास पैसा आना चाहिए। आपकी राशि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, लीव इट। पैसा आने का सीधा एक मंत्र है, पैसा घर जाए। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात बताई थी। अब आपकी, आज हम 30 नवंबर को बैठे हैं, कल परसों में आपकी सैलरी आएगी, ऑनलाइन आपकी सैलरी आएगी, ऑनलाइन ही सब कुछ पे कर दोगे, सारी किस्तें विस्तें पे कर दोगे, 5 तारीख तक ठन ठन गोपाल हो जाओगे। फिर जेब में देखोगे तो 2 रुपए नहीं होंगे। फिर तुम किसी चाय की दुकान पे या पान की दुकान पर जाओगे तो कहोगे भैया पेटीएम कर दें। एक तो पेटीएम ने मार दिया, हर इंसान कैशलेस है, इज इट? तो फिर कैश नहीं आएगा। आप पार्क में क्यों जाते हो? हरियाली देखने, हरी हरी घास पर चलने, ऑक्सीजन लेने। और सोचो पार्क सूखा हो, पेड़ ना हो, झाड़ हो और कांटे पड़े हो, तो चलोगे? अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो बिना मनी के मनी कभी नहीं आ सकती। मेरा ये सबको कहना है कि जैसे ही बैंक में आपके पैसे आए, वो कैश निकाल के घर लाओ। उसे भगवान के सामने रखो। माँ है माँ को दो, बीवी है बीवी को दो, खुद अपने पर्स में रखो। और क्योंकि देखिए हमें ये भी देखना है कि चोरों से भी सावधान, तो उसे आधी आधी जगह पे रखो। कुछ कैश रखो, कुछ सिक्कों में रखो, कुछ बड़े नोट रखो, कुछ घर में रखो। कैश ही कैश को फ्लो करता है, धन ही धन को आकर्षित करता है, राइट? और जब भी आप किसी को पैसे दो, अपने हाथ में पैसे लो। सपोज आप राशन के पैसे दे रहे हो, ठीक है, आपने भैया जी कितना बिल हुआ? जी मैडम जी 5000 हुआ, ठीक है। आप अपने हाथ में ऐसी दुकान के पे 5000 रुपए से पकड़ो और बोलो भगवान बहुत अच्छे से आप मेरे घर में हो थी और लक्ष्मी माँ आप हमेशा रहेंगी। ये 5000 रुपये मैं इस दुकानदार को दे रही हूँ, इसके सारे काम करके लौट के मेरे पास वापस आना, और ये नोट उसको दे दो। आपने मैनिफेस्ट किया, नोट लौट के आपके पास वापस ज़रूर आएगा। प्लस ऐसा करने से तो फिर हम सारे नोटों पर ही ऐसा कर देते और हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ।
मैं हमेशा कहती हूँ सुबह जल्दी उठो और आप लोगों की मदद करो। हिंदुस्तान में, भारत में रहकर अगर आपने जन्म लिया है और अगर आप भगवान नहीं बन रहे हो तो फिर कोई कमी जरूरत है। आप कभी मंदिर मत जाओ, आप कुछ मत करो, लेकिन आप अगर लोगों की मदद करते हो तो भगवान आपकी मदद करना शुरू कर देता है। आपकी सैलरी आई, उसका कुछ हिस्सा आप ज़रूरतमंद को दो, किसी को टॉफ़ियाँ दिलवा दो, किसी हॉस्पिटल में सरकारी जाकर पूछो भैया यहाँ किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, मैं देना चाहता हूँ, उसे दवाई दिला दो। कभी व्हील चेयर दे दो। अब सर्दियाँ आ रही हैं, कंबल बांटो। अब सर्दियाँ आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को पॉपकॉर्न और मूंगफली के पैकेट, तिल उनके पेट में जाए, ठीक है, उनका ओमेगा 3 अच्छा सा हो जाए। अब इसके लिए मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, गाजर का हलवा बना रही हो, 4 डब्बे और बना लाओ, एक नीचे गार्ड को दे दो आते वक्त, एक अपने ऑफिस में बैठे हुए जो रिसेप्शन पे मैम बैठी हैं उन्हें दे दो। अगर वो समृद्ध है तो बिल्कुल मत दो, सड़क पे जो बच्चा मिले उसको दो। मतलब ये छोटी छोटी चैरिटी कर कर हम अपनी जिंदगी में कैश फ्लो को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और लक्ष्मी को पसंद है पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का उससे भी डबल सम्मान करे। एक तो कुछ हमारे यहाँ पर ऐसी रील्स आ गई हैं, पत्नी पति के पैर दबाए, पति पत्नी के पैर दबाए तो पैसा आ जाएगा। तो फिर दबाते रहो सारा दिन, मैं देखना चाहती हूँ कितना आएगा। बहुत वायरल। आप 4 लोगों के बीच में इज्जत दो एक दूसरे को। हाँ जी, कैसे हैं आप? पत्नी तो बुलाती है, तू आ गया, तू कब गया था, तेरा कब से इंतजार कर रही थी, समझ में नहीं आता, कुत्ते को बुला रही है, पति को बुला रही है, किसको बुला रही है? इज इट? यू शुड गिव रिस्पेक्ट। ये कोई प्यार नहीं होता। आप अपने रिश्तों में जब रिस्पेक्ट देंगे, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, केयर होगा, लव होगा, आपके घर में टाइम पर सफाई होगी, घर पूरा व्यवस्थित होगा। लक्ष्मी ऐसी जगह पर आकर्षित होती है, फ्लो में नहीं आती है, स्थिर रूप से वास करती है।